नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 12, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो दोस्तों रोशन आनंद सर द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर जो रोशन आनंद सर द्वारा है, उनके द्वारा ये जो सेट संचालित किया जा रहा है, तो इसका हम लोग फुल एनालिसिस देखेंगे। और अगर आपने इस पीडीएफ को नहीं लगाया है तो आप लोग सबसे पहले उसको टेलीग्राम से जोड़कर पीडीएफ को प्राप्त करके लगा सकते हैं, और उसके बाद जो दोस्तों इसका सोल्यूशन यानी एनालिसिस भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेगा दोस्तों, क्योंकि जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो बिहार स्पेशल का जो बुक निकाला गया है, उसका जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसका हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में उसको क्वेश्चन बना रहे हैं, और आप लोग को उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और उसका सोल्यूशन जो है हम लोग बहुत जल्द यूट्यूब पर भी करेंगे, जिससे कि है दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उससे उम्मीद है कि मैक्सिमम प्रश्न जो दोस्तों बिहार स्पेशल जो है वो आपको उससे लड़ जाएगा। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और चलते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। यानी कह रहा है दोस्तों कि ऑप्शन दिया हमारा चींटी, हाथी, डॉल्फिन और मानव, इन चारों में किसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है। तो हाथी का शरीर जो दोस्तों बड़ा होता है और उसका सिर भी बड़ा होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं दोस्तों। मानव का भी शरीर जो है दोस्तों ये बड़ा होता है, उसका सिर भी लगभग समान ही होता है। डॉल्फिन का भी वही हाल है, लेकिन चींटी का दोस्तों, चींटी का जो है शरीर के अपेक्षा जो है, चींटी का जो शरीर है दोस्तों की अपेक्षा उसका सिर जो है ज़्यादा भारी होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों चींटी से पूछ ले कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो दोस्तों अम्ल पाया जाता है वो फर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले डॉल्फिन, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह गंगा डॉल्फिन है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो दोस्तों ये भागलपुर में है। कहाँ? भागलपुर में है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। अगर आपसे पूछ ले मानव से दोस्तों, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो दोस्तों ये ह्यूमो सेपियंस है। क्या? ह्यूमो सेपियंस है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य दोस्तों एक दूसरे को जो पहचानते हैं वो गंध से, क्या गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि किस गंध से पहचानते हैं दोस्तों, तो किसका, तो फेरोमोन्स, फेरोमोन्स नामक एक गंध होता है, जिससे दोस्तों यह मधुमक्खी जो है पहचानते हैं। मधुमक्खी जो दोस्तों दो प्रकार से चलते हैं, क्या? दो प्रकार से होते हैं। और छत्ते में दोस्तों मधुमक्खी जो है चार प्रकार के होते हैं। उसमें जो एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खियों की संख्या 1 से 2 होती है। क्या? 1 से 2 होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है। तो मछली की बात कर लेंगे दोस्तों, तो समुद्री घोड़ा जो है हमारा एक मछली है। बाकी सारा जो दोस्तों ये सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। यानी तीन चेम्बर जो दोस्तों किसके हृदय में होता है। तो आप सबको पता है कि बंदर में जो दोस्तों कितने कोष्ठक होते हैं हृदय के? 4 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? तो मछली में 2 होते हैं। और मगरमच्छ में कितने होते हैं दोस्तों? तो मगरमच्छ में भी 2 होते हैं। न, मगरमच्छ में भी 4 होते हैं, माफ कीजिएगा, मगरमच्छ में 4 होते हैं। और मेंढक यानी उभयचर में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम जो दोस्तों यह राना टिगरी का है। क्या? राना टिगरी का जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। और अगर आपसे नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु में से किस प्रकार विभिन्न होता है। तो पादप कोशिका जो दोस्तों जंतु से किस प्रकार विभिन्न होता है, तो हम सबको पता है कि कोशिका के बाहरी कोशिका जो दोस्तों ये शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, जिसमें कोशिका में एक केंद्रक होता है, और इसमें बहुत सारे जो दोस्तों केंद्रक कोशिका के भाग होते हैं, जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। और इसके बाहरी एक दोस्तों एक आवरण होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और यह दोस्तों अर्धपारगम होती है। क्या? अर्धपारगम होती है।
और यह जो दोस्तों इसमें एक खास बात है कि कोशिका भित्ति पादप के कोशिका में, यानी जो पेड़ पौधे की कोशिका होती है उसमें दोस्तों जो हमारा झिल्ली होता है उसके ऊपर से एक और झिल्ली होती है जो कोशिका भित्ति होती है, वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। और यही जो अंतर जो हमारा किसमें है, तो यह पादप कोशिका में कोशिका भित्ति को अलग करता है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है यह मानव के कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह पादप के कोशिका में यानी पेड़ पौधे के कोशिका में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जीव द्रव की उपस्थिति किसमें होती है? तो जीव द्रव जो दोस्तों कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, ताकि कोशिका के जो अंदर जो कोशिकांग है वो एक दूसरे से टकराए नहीं, इसके लिए कोशिका में जीव द्रव भरा रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों कि जीव द्रव की खोज किसने किया था, तो जीव द्रव की खोज जो किया था वह पुरकिंजे ने किया था। किसने? पुरकुंजे ने। एक हो दोस्तों कोशिका केंद्रक, यही जो दोस्तों कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए और आरएनए जो है दोस्तों कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था, तो कोशिका के केंद्रक की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। इतना जो है आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, हमारे पौधे में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो क्लोरोफिल बनने के लिए दोस्तों जो तत्व अनिवार्य है वह क्या है? मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। क्लोरोफिल से एक बात जानते हैं दोस्तों, तो क्लोरोफिल जो दोस्तों पादप में पाया जाता है। किसमें? पादप में पाया जाता है। और इसी के कारण दोस्तों पादप का रंग जो यानी पेड़ पौधे का जो रंग होता है वह हरा होता है। क्या? हरा होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, ताकि उसको जो है दोस्तों अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो हम सबको पता है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है यह किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो दोस्तों यह पादप करते हैं। क्या? पादप करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों सूर्य का प्रकाश का आवश्यक होना जरूरी है, जल का आवश्यक होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन का होना जो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायु पेड़ पौधे जो है वो उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त जो रंग है वो कौन सा रंग होता है, तो वो लाल रंग होता है। क्या? सूर्य का जो लाल रंग होता है दोस्तों वह प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यानी हम कह सकते हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश लाल रहता है तो उसमें जो है पेड़ पौधे सबसे तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जल जो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। कितना? H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है, तो 0.03%। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन की वायुमंडल में जो मात्रा है दोस्तों वह 21% है। कितना? 21%। इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो करते हैं दोस्तों वो पौधे की वृद्धि को मापने के लिए करते हैं। किसके लिए? पौधे की वृद्धि को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि पौधे की वृद्धि में कौन सा हार्मोन जो दोस्तों वो सहायक होता है, तो कौन सा होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? तो वो ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन जो दोस्तों वो पौधे में वृद्धि के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? तो पौधे का वृद्धि हार्मोन जो दोस्तों एक साइटोकिनिन है और एक हमने इससे पहले किया था ऑक्सिन। ये सब जो दोस्तों पौधे का वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। इंसुलिन जो दोस्तों यह जो है किसमें? तो यह जो है दोस्तों पादप में नहीं, यह जो दोस्तों जंतु में पाया जाता है। क्या? जंतु में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग होता है। एक हमारा दोस्तों एस्ट्रोजन जो दोस्तों यह भी किसमें?
तो यह महिलाओं में पाया जाता है, किसमें, महिलाओं में पाया जाता है। और थायरोक्सिन जो है दोस्तों, यह भी एक हार्मोन है। क्या, थायरोक्सिन भी एक हार्मोन है जो किससे निकलता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो लंबे समय जब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कि जिम वगैरह में जब लोग जो कसरत करते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रमुख ईंधन होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों प्रोटीन का सबसे प्रयुक्त स्रोत जो है दोस्तों वो क्या होता है, तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया जाता है। क्या, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब में दोस्तों प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से जो होता है दोस्तों वो क्वासिकोर रोग होता है। कौन सा, क्वासिकोर रोग जो है प्रोटीन के कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विटामिन B1 मिलान करने के लिए कहता है। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं, तो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। तो देख लेते हैं थायमिन किसे, थायमिन है दोस्तों, थायमिन। तो थायमिन जो है हमारा 4, तो यानी 1 का हो जाएगा 4। तो एक देखिए, पहले 1 जो है हमारा 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4, तो यानी एक पहला नंबर और तीसरा नंबर तो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी होगा दूसरा या तीसरा। नेक्स्ट है हमारा बी में भी तीन मिला है, तो चौथा से क्लियर हो जाएगा। तीसरा में क्या क्या है, विटामिन B6। तो विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन B6 को जो हम लोग जानते हैं वह पायराडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायराडॉक्सिन। तो यही जो तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है। तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला जो होता है वह D2O होता है। क्या, D2O होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। H2O दोस्तों ये साधारण जल का फार्मूला होता है। क्या, साधारण जल का फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो बॉक्साइड होता है। क्या, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। इस 14 नंबर प्रश्न को भी दोस्तों मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। यानी 1 का 3, यानी सी होगा या 1 होगा, इस दोनों में से हमारा कोई होगा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो एक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जो किया था वह जेम्स चैडविक ने किया था। किसने, जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जे थॉमसन ने क्या किया था, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। किसका, इलेक्ट्रॉन की खोज जो किसने किया था, जे थॉमसन ने। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वह लाल इसलिए दिखाई देता है दोस्तों क्योंकि लाल रंग जो है अन्य रंग को अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है, इसी कारण से आकाश जो हमारा वह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश में, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होता है जब प्रकाश जो है दोस्तों हीरे से कांच में गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन से हैं, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो घटनाएं हैं, एक अब आपने नाम सुना होगा मृग मरीचिका। मृग मरीचिका जो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक घटना है। एक अगर आपसे पूछ ले कि इंडोस्कोपी, पेट के अंदर जांच करने के लिए इंडोस्कोपी जो किया जाता है उस वो किस पर आधारित होता है, तो वह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वह डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें, डायोप्टर में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। कैंडिला किसको दोस्तों, तो कैंडिला दोस्तों ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है वह कैंडिला है। अगर आपसे पूछ ले ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो है ल्यूमेन है। क्या, ल्यूमेन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत जो तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव है। कैसा, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पराश्रव
वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्रस्रव ध्वनि जो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि श्रव कितनी होती है, तो श्रव ध्वनि जो दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है वह श्रव ध्वनि है, और 20 हर्ट्ज से जो कम है दोस्तों वह अपश्रव ध्वनि है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के किस अभिक्रिया से पैदा होता है? तो आग बुझाने संयंत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है वह किससे होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में। एसिटिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है? तो यह एसिटिक अम्ल हमारा जो है नींबू सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किसमें? सिट्रिक अम्ल जो हमारा वह नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल दोस्तों वह यह दुग्ध मक्खन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट मिलाने का है सीएनजी। सीएनजी का प्रमुख घटन जो दोस्तों वह मीथेन और एवं मीथेन है। क्या? एथेन। एलपीजी का प्रमुख घटन ब्यूटेन और प्रोपेन है। कोल गैस का प्रमुख घटन क्या है? तो हाइड्रोजन, मीथेन एवं कार्बन है। और वाटर गैस यानी मोनोऑक्साइड का जो है प्रमुख घटक कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन है। तो एक का हमारा हो जाएगा 3, यानी 1 और 2 नहीं होगा, 3, 2 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा दोस्तों 3 का हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त उर्वरक जो किया जाता है वह नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग कुछ कहेंगे कि पोटेशियम भी डाला जाता है, वो पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दोस्तों वह नाइट्रोजन पाया जाता है। और जो नाइट्रोजन जो दोस्तों यह जो यूरिया हम लोग खाद डालते हैं, यूरिया में अगर आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46% होती है। कितना? 46% होती है। अगर आप निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरियर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो हरियर एवं बुक्का के द्वारा जो स्थापना किया गया था वो विजयनगर साम्राज्य का किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो किया था वह शंकराचार्य ने किया था। किसने? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था वह जॉब चार्नक था। क्या? जॉब चार्नक। और जॉब चार्नक ने दोस्तों तीन गांव कालीकट, सुतीनाता एवं गोविंदपुर, इस तीनों को मिलाकर जो दोस्तों वह कलकत्ता की स्थापना किया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों कब हुई थी? तो बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। उसके बाद जो दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। यानी 1 का हो जाएगा 4, यानी हमारा डी, और 2 नहीं होगा, यानी जब भी होगा आंसर तो 1 या सी होगा। मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि जो दोस्तों यह कब हुई थी? तो मंगलौर की संधि जो हुई थी हमारा, ये कब हुआ था? तो मंगलौर की संधि जो हुई थी 1784 में। कब? 1784 में। सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो सालाबाई की संधि 1769 में। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी, माफ कीजिएगा। सालाबाई की संधि जो है वह कब हुई थी? तो सालाबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में। मद्रास की संधि जो हुई थी वह 1769 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक किसके द्वारा लाया गया था? तो हेक्टर मुनरो और महलबाड़ी या हॉल्ट मैकेंजी। तीनों का तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। चुहार विद्रोह मध्य प्रदेश में, दोस्तों गलत है। चुहार विद्रोह दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में होता। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1821 ईस्वी में। कब? 1821 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह दोस्तों 1855-56 में हुआ था। कब? 1855-56 में। और किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वह ज्योतिबा फुले थे। कौन? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय से अगर प्रश्न कर लेगा तो ये इसको देखें, 1803 तिथि याद रखेगा, 1815, 1828 और 1829। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया था। 1828 में ब्रह्म सभा की, किसके? ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। एवं 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। किसके? सती प्रथा का अंत किया था। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि सती प्रथा का अंत करने में राजा राम मोहन राय को सहायता किसने किया था? तो किसने? तो विलियम बेंटिंक ने। किसने? विलियम बेंटिंक ने। अगर आपसे पूछ ले कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा के अकबर जो उपाधि दिया था वो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर द्वितीय ने। अगला ऑप्शन हमारा एमजी रनाडे। एमजी रनाडे को दोस्तों इनसे आप एक बात रखेगा तो महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी रनाडे को कहा जाता है। क्या? किसको? एमजी रनाडे को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समाचार दर्पण। समाचार दर्पण जो दोस्तों ये किसके द्वारा पुस्तक है? तो जेसी मार्समैन। मिरातुल अखबार, इसके रचयिता कौन है? राजा राम मोहन राय। केसरी और मराठा ये किसके दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक की। यंग इंडिया दोस्तों यह महात्मा गांधी की। अगर महात्मा गांधी से एक और पूछ ले तो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज भी पुस्तक किसकी है? तो महात्मा गांधी के। तो पहला का हो जाएगा 4, एक का 4। ऑप्शन नंबर डी, एक ही में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कॉमन बिल किसकी रचना है? तो कॉमन बिल जो है यह एनी बेसेंट की रचना है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभियुक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो यह कथन जो हुआ था, जो कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजूमदार। अगर अगला हमारा ऑप्शन बनारस अधिवेशन 1905, तो बनारस अधिवेशन 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। एवं 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में। और किसकी सहायता से हुई थी? तो ए.ओ. ह्यूम की सहायता से। अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? भूमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बना? तो जॉर्ज यूले बना था। और ये किस अधिवेशन में बना था दोस्तों? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में बना था। अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस का प्रथम पार्टी अध्यक्ष कौन हुआ? तो वह दादा भाई नौरोजी हुए। इतना भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम से व्यवस्थित करें। तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1918 ईस्वी में हुआ था। अमादा सत्याग्रह यह भी 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों? तो 1919 में। यानी सबसे पहला जो हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, तो 4 यानी पहला सबसे 1917 में 4, तो 1 या 3 बी, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी आंसर होगा सी या डी। तो पहले हुआ था 4 यानी चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद दोस्तों याद करने का अहमदाबाद हुआ था। अहमदाबाद यानी 2, 4 के बाद 2, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद रोलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि खेड़ा सत्याग्रह अच्छा रहने दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो कौन सा अधिवेशन था? अधिनियम था तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले 1919 के अधिवेशन से, तो महिलाओं को मत देने का अधिकार यह भी किससे दिया गया था? 1919 के अधिवेशन में। 1909 दोस्तों यह मॉन्टेमिलो सुधार अधिनियम, इसकी प्रमुख वास्तव दोस्तों तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र वोट देने का अधिकार मिला था, यह 1909 की ईस्वी में ही मिला था। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो सबसे ज्यादा संविधान में जो अनुच्छेद लिया गया है वह इसी अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन तिथि को क्रमानुक्रम उपस्थित कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन यह कब हुआ था दोस्तों? तो 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी सबसे लास्ट में यही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दोस्तों सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो यानी बी और डी तो होगा नहीं।
एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों यह कब हुआ था? तो यह 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों यह 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो दोस्तों यह भी 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी 1900 पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया था? तो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो दोस्तों खारवेल का, किसके? खारवेल के शासक का अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों यह किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल जो हमारा भगवा नदी के किनारे एवं रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा 1 का 3, यानी 1 का 3, 2 का 2 का 2, तो यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभा जो दोस्तों ये अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद की दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा है? तो ऐतरेय है। सामवेद का कौन सा दोस्तों? तो सामवेद का जो हमारा पंचविश है। सामवेद का हमारा क्या हो जाएगा? तो सामवेद का हमारा हो जाएगा पंचविश का। ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचविश, यानी 1 का 3 और 2 का 4। ऑप्शन नंबर सी में है सो दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आदिनाथ का जो है दोस्तों यह किसका? आदिनाथ का जो है वृषभ है। क्या? वृषभ। मल्लीनाथ का क्या दोस्तों? तो मल्लीनाथ का जो है वह क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ का जल कलश है, पार्श्व का सर्प है और संभवनाथ का अस्त है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। बौद्ध गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा? तो यह कौन था? तो सुभद्र था। कौन? सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजगीर की राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या था? तो राज वैद्य जीवक जो थे दोस्तों वह गणिका के पुत्र थे। गणिका का मतलब होता है वैश्य। क्या? वैश्य के पुत्र थे जिनका नाम था सलामती। क्या? सलामती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में जो सो सहवाजगढ़ी को, सहवाजगढ़ी अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है। सुग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज किया? तो सुग वंश के बाद जो दोस्तों वह कन्नब वंश का शासन आया था। किसका? कन्नब वंश का शासन आया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाणों ने चलाया था। किसने? कुषाणों ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो कुमारगुप्त। कौन? कुमारगुप्त जो दोस्तों यह संस्थापक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति है। तो राज्य के राज्यपाल को जो शक्ति है दोस्तों, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वह महाधिवक्ता होता है। कौन? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है। राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल जो दोस्तों अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की संख्या जो है 38 है। कितनी? 38। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या जो है 2 है। कितनी? 2। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 1968 में, यानी 19 जून 1968 को जो बिहार में राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन लागू गया था,
उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानू को। भारत के राष्ट्रपति शासन की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहला जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। अगर आपसे पूछ लो दोस्तों कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो वह मणिपुर में लगा है। कहाँ? मणिपुर में। और सबसे अधिक समय तक कहाँ लगा है? तो वह जम्मू कश्मीर में। क्या? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन जो है वह 8 बार लगा है। कितनी बार? 8 बार लगा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में स्थित बिहारनो जैविक उद्यानों को जिले के अनुसार संबंधित किया। तो संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना का चिड़ियाघर दोस्तों, पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ दोस्तों? तो कैमूर जो दोस्तों यह रोहतास में है। गौतम बुद्ध बोध गया में है। राजगीर दोस्तों नालंदा में है। तो इसका सही आंसर जो जगह वो हमारा क्या हो जाएगा? पहला का 5 यानी ऑप्शन नंबर ए, दूसरा का 3, तीसरा का सी का 2, सी यानी कैमूर नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कांवड़ झील। कांवड़ झील दोस्तों क्या है? ये बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। गोगा बिल कटिहार में दोस्तों। और नागिनट्टी कहाँ है? जमुई में। तो इसको मिलाइएगा तो 1 का 4, 2 का 2, 1 का 4, 2 का 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खनिज एवं प्राप्ति स्थल। तो चूना पत्थर के लिए जो प्रमुख है दोस्तों वो कौन है? तो चूना पत्थर के लिए जो हमारा है जमुई। कौन? जमुई। यानी 1 का 3 यानी 2 में होगा। और दूसरा में क्या है दोस्तों? दूसरा में हमारा मैग्नाइट। तो मैग्नाइट जो दोस्तों, ये मैग्नाइट कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह जो है ये ऑप्शन नंबर इसको मिला लेगा दोस्तों, मिलाने में दिक्कत हो रहा है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है। तो सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो कैपिटल डी ग्रांड के साथ। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा जो हुई थी वह 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। कब? 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट है, मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था दोस्तों द मदरलैंड था। कौन? द मदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा ग्रह या उपग्रह है? तो टाइटन जो दोस्तों यह शनि का उपग्रह है। किसका? शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। कौन? गैनीमेड। और यह किसका उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का ग्रह है। अगर आपसे सबसे छोटा उपग्रह पूछ ले तो यह डिमोस हो जाएगा। क्या? डिमोस। एक और हो जाएगा दोस्तों फिमोस। डिमोस और फिमोस ये किसका उपग्रह है? तो यह मंगल का उपग्रह है। किसका? मंगल का उपग्रह है। मंगल ग्रह को हम किस और ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। पीले ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो बृहस्पति को। और जो 7 वायु का छल्ला किस ग्रह के पास है? तो शनि के पास है। किसके? शनि के पास है। अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों कि सांझ का तारा, भोर का तारा यानी और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब जब होता है? जब सूर्य जो है दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी और नहीं, जब पृथ्वी जो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग में होती है? तो दूर संचार प्रणाली के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा? तो आयनमंडल का। किसका? आयनमंडल का। बैरोमीटर में पारे के स्केल की अचानक गिरावट सूचक क्या है? तो आंधी तूफान। क्या? आंधी तूफान। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिराको यह कहाँ की पवन है? तो सिराको दोस्तों इटली की है। कहाँ? इटली की है। बोरा दोस्तों यह इटली की है। ब्लिजार्ड जो है कनाडा में है। तो कौन सा गलत है? तो केवल एक गलत है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और बिंद पर्वतमाला में बहती है? तो यह कौन बनती है? तो नर्मदा बहती है। कौन? नर्मदा। और यह दोस्तों अपना जल कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में गिराती है। कौन सा? अरब सागर में गिराती है। और इसी नर्मदा नदी पर दोस्तों गुजरात में जो दोस्तों
धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों, नर्मदा नदी पर यह धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लंबाई के अनुसार तो सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत की, वो गोदावरी है। कौन? गोदावरी। एक का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची को मिलान करना है। यमुना, यमुना जो दोस्तों यमुनोत्री से निकलते हैं। कहाँ? यमुनोत्री से निकलते हैं। कृष्णा जो दोस्तों यह कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा जो है यह महाबलेश्वर से। कहाँ? महाबलेश्वर से। गोदावरी हमारा कहाँ से निकलती है? तो यह नासिक से। और महानदी सिंहवा से, से। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति का संबंध जो दोस्तों हुआ किससे? तो बागवानी एवं शहद से है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, और ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। इसको भी आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1 का 4, 1 का 4 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी की खान जो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों पन्ना की खान, क्या? पन्ना की खान। अगर आपसे पूछ ले रानीगंज, क्या? रानीगंज। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों क्योझर, क्योझर। ये सब किसके लिए? तो पन्ना दोस्तों हीरा के लिए प्रसिद्ध है, रानीगंज कोयला के लिए, क्योझर भी दोस्तों यह उड़ीसा में है, और यह दोस्तों यह लॉस के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 22 अप्रैल को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय दोस्तों वह न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। DRDO की स्थापना से पूछ ले दोस्तों तो कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हैं। एक हमारा दोस्तों इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें दोस्तों भारत का रैंक जो है 99वां है। कितना? 99वां। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अम्बुबाची उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची उत्सव असम में मनाया जाता है। किसमें? असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भाषणी किस मंत्रालय द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भाषा अनुवाद मंच है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व जो है यह कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा बिहाली ऑपरेशन शुरू किया गया? तो बिहाली ऑपरेशन जो शुरू किया गया था वह श्रीनगर में। कहाँ? श्रीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? 76वां नाटो का जो शिखर सम्मेलन था वह द हेग में कहा गया था। द हेग में। हाल ही में किसने DM वीरैया के द्वारा लिखी पुस्तक अंबेडकर के संदेश को लॉन्च किया है? तो DM वीरैया के द्वारा लिखी गई पुस्तक अंबेडकर के संदेश को लॉन्च करने वाले कौन है? तो जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के अंतिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को। किसको? 8 अगस्त को किया है। हाल ही में पहला हॉकी इंडियन मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया? तो इंडियन हॉकी मास्टर्स कप जो आयोजित किया गया यह कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने की जो मंजूरी दी गई है, ये कहाँ दी गई है? तो यह जो दी गई है आगरा में। कहाँ? आगरा में। हाल ही में किसे रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है? तो रॉ का प्रमुख बनाया गया है पराग जैन को। किसको? पराग जैन को। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रॉ का फुल होता है रॉ और डब्ल्यू रिंग एनालिसिस विंग। क्या? नेक्स्ट हमारा रियल एनालिसिस। चूज द करेक्ट। इसमें दोस्तों इसका वर्ड, इसका 86 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसको मिला लीजिएगा। फ्रॉम ए सी कैन बी। और 87 का हो जाएगा हमारा ये। 82 होगा युधिष्ठिर का संधि विच्छेद। तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद हो जाएगा युधि जोड़ स्थिर। जो दूसरे से उपकार किए गए तो उसे उपकृत कहा जाता है। क्या? उपकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द विश्वविद्य इत्यादि? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हमारा बी हो जाएगा। अगर मैथ का प्रश्न दोस्तों इसको आप लोग मिला लीजिएगा, अगर कहिएगा तो हम इसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा। 91 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे इसको बना लीजिएगा। इसको हम लोग अगले वीडियो में मिला देंगे या टेलीग्राम पर इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग भेज देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है यह भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।